हेलो फ्रेंड, मैं लाडो आपका स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल मेरा किसका एग्ज़ाम है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो और इसके बाद कमेंट में बताओ। नहीं समझ में आया? चलो बता देते हैं। वैसे भी अगर आप यूपी के रहने वाले होंगे या यूपी के आसपास के भी रहने वाले होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि किसका एग्ज़ाम कल है और किसका एग्ज़ाम आज है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए बता देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट का पेपर है जो कि आज भी हुआ है और कल भी होगा। तो कल मेरा पेपर है और जिसमें सी और डी ग्रुप की जितनी नौकरियां होती हैं उनके लिए पेट देना अनिवार्य होता है। तो पेट वाला पेपर मेरा कल है, लेकिन जो मेरा सेंटर था वो गोंडा भेज दिया। समझ में नहीं आता कि आयोग की हमसे क्या दुश्मनी थी जो कि वो हमें गोंडा भेज दिया और कोई लेकर जाने वाला भी नहीं है। मेरे साथ के जितने लोग थे, जितने लोग को हम जानते थे, सारे को गोरखपुर भेज दिया और उनका पेपर 28 को ही कर दिया सुबह ही। लेकिन मेरा पेपर वो 29 को कर दिया। सुबह तो किया, 29 को कर दिया, ऊपर से हमें गोंडा भेज दिया। हम कभी उधर गए भी नहीं हैं और शायद सुनते हैं कि उधर की जो सड़कें हैं वो भी कुछ सही नहीं हैं और बस की भी व्यवस्था शायद कुछ खास नहीं है। वो भी 7 बजे से बस चलता है, तब तो हम 7 बजे जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। और ट्रेन जो है वो शायद एक है, लेकिन एक ही ट्रेन है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे जाएं। बाइक से जाते तो ठीक होता, बट कोई लेकर जाने वाला ही नहीं है। फिर हम कैसे जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने ज़्यादा परेशान हैं। जब से पता चला कि सेंटर यहाँ पे गया है तब से समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जगह हम पेपर देने गए, लखनऊ गए, बाराबंकी गए, गोरखपुर गए, बस्ती गए और भी बहुत जगह पेपर देने गए, लेकिन अभी तक हम कभी गोंडा पेपर देने के लिए नहीं गए हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएंगे कैसे। खैर कोई बात नहीं, पेपर देना है तो जाना पड़ेगा ही। किसी तरीके से जाएंगे, सुबह थोड़ा जल्दी निकल के जाएंगे, लेकिन पेपर तो देना ही है और देना पड़ेगा ही। खैर क्या ही किया जा सकता है, भगवान पे भरोसा। जो भी होगा देखा जाएगा। अब तो पेपर देने जाना ही है और इसके बाद फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि पेपर देने हम जब जा रहे थे तो कितनी प्रॉब्लम हुई, कैसे गए, जो भी हुआ, पेपर कैसा रहा, इस सब के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कल वाले वीडियो में। और जो आज वाला पेपर हुआ है, जो कि सुबह जो पेपर था, शाम वाला तो पता नहीं। हम जिस वक्त वीडियो बना रहे हैं अभी तो शाम वाला जो पेपर है वो तो हमें लगता है कि शायद पूरा हुआ भी नहीं होगा। और लेकिन जो सुबह वाला पेपर हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं, बाकी हम जो पेपर देने गए थे हम बात भी किए हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया था और समझ भी नहीं आ रहा था। बाकी हम यूट्यूब पे भी ऐसा देखे हैं, बहुत से लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि इतना हार्ड पेपर आया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हर कोई परेशान है कि ऐसा पेपर आयोग क्यों बनाता है, इस तरीके से क्यों पूछ रहा है, हर कोई परेशान है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि लगता है कि शायद ये पीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोग का हमें लगता है जो दिमाग है वो भी घूमने लगा। जो इतने दिन से लोग मेहनत करके गए थे, हमें लगता है कि सारे को शायद चक्कर आना शुरू हो गया है। फिलहाल ऐसा हमें पता तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा हम सभी लोग कह रहे हैं तो फिर हम सुन रहे हैं। और 2-4 लोगों से हम बात भी किए हैं जो आज पेपर देने गए हैं। तो इस वजह से मतलब ऐसे ही हर कोई कह रहा है कि बहुत ही हार्ड आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ही हर कोई कह रहा है। यूट्यूब पे भी देखे तो यूट्यूब पे भी यही चल रहा है कि पेपर बहुत हार्ड आया था। खैर अब तो क्या ही किया जा सकता है। और अब तो जो होना था वो हो ही गया और अब शाम वाला भी हो जाएगा तो इसका भी पता चल जाएगा कि कैसा पेपर रहा। और इसके बाद सुबह वाला कैसा पेपर रहा कल, यानी 29 को, तो उसको तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे ही। बाकी फिर शाम को कैसा रहेगा वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जो पेपर देंगे उसको तो हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेपर देकर आए हैं, सुबह वाली मीटिंग जो था, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पेपर कैसा रहा। और इसके बाद फिर बाद में भी होगा तो वो भी बताइएगा। कल जिसका रहेगा वो भी बताइएगा, शाम को रहेगा वो भी बताइएगा, और आज शाम को जिसका रहेगा अगर वो मेरा वीडियो देखता है तो वो भी बताइएगा कि पेपर कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।